हे दोस्तों, मेरा नाम है विलेन और आप सबका स्वागत करता हूँ प्रोग्रामिंग ग्रुपर्स की इस नई वीडियो में। दोस्तों, रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, प्रोजेक्ट नंबर 2, जो कि हमने बनाया था मोबाइल आईडी के ऊपर, यानी कि डीकोडर आईडी के ऊपर, राइट। उस प्रोजेक्ट में मैंने कुछ अनाउंसमेंट की थी कि हम बहुत ही जल्द मोबाइल आईडी का इस्तेमाल करके ही पाइथन सीखने वाले, पाइथन ट्यूटोरियल लाने वाले। तो इसी के लिए स्पेशल वीडियो मैंने बनाई है, जो कि होगी पाइथन आईडी के लिए। और ये जो हम आईडी यूज़ करने वाले हैं, ये आईडी होगी पाइड्रॉइड 3, जो अब प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगी। आज हम इसका पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करना है इसे, और बहुत सारे इसमें फीचर्स है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे फीचर्स एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आने वाले जो ट्यूटोरियल्स है पाइथन के, उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और सारे दोस्तों, हम और भी प्रोजेक्ट लाने वाले पाइड्रॉइड 3 में। जैसे हम डीकोडर एप्लीकेशन के ऊपर एक सीरीज बना रहे प्रोजेक्ट्स की, उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि हम पाइड्रॉइड 3 के ऊपर भी प्रोजेक्ट्स बनाएं, क्योंकि पाइथन एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है और प्रोजेक्ट बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरीज है जो और कहीं नहीं है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में हम पाइथन ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले। साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो अभी हम डायरेक्ट चलते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस और सारे फीचर्स पाइड्रॉइड 3 के। ऑलराइट दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और हमेशा की तरह मैंने अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड के ऊपर किया है ताकि आप अच्छी तरीके से देख पाएँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पे प्ले स्टोर में सर्च करना है पाइड्रॉइड 3 को। पाइड्रॉइड 3 देखिए, नाम नीचे आ चुका है, पाइड्रॉइड 3 आईडी फॉर पाइथन 3। इस पर क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट इंस्टॉल करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। साथ ही इसकी जो साइज़ है वो भी 50 MB की साइज़, इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और इसकी रेटिंग भी अच्छी है, रिव्यू अच्छे आए हैं इस पर 4.4। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम आने वाले कुछ ही दिनों में पाइथन का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें हम यही आईडी इस्तेमाल करने वाले हैं और आगे जो हम अलग अलग मॉड्यूल्स, अलग अलग लाइब्रेरी सीखने वाले हैं पाइथन के, वो भी हम इसी पे सीखने वाले। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में हम स्टार्ट करने वाले। तो दोस्तों, हमारी पाइड्रॉइड 3 अभी इंस्टॉल हो चुकी है। सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते। ओपन करने के लिए थोड़ा टाइम लेगा, ये आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर होगा कितनी स्पीड में हो रहा है, और यहाँ पे तुरंत ही ओपन हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ हैमबर्गर का जो सिंबल दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है गेट प्रीमियम का, लेकिन मैं कहूँगा इसे कुछ परचेस करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आपको मिल रहा है 299 का कुछ तो लाइफ टाइम एक्सेस, जो प्रीमियम प्लान है पहला वाला, और सेकंड है मंथली। अगर आपको मंथली 65 रुपीज़ पे करना है 65 रुपीज़ पे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा अगर आप एक बिगिनर है, जस्ट आपने सीखना स्टार्ट किया है पाइथन, तो आपको कोई प्लान परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए वही ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे सेकंड इंटरप्रेटर है, जो पाइथन का इंटरप्रेटर है, और इसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करूँगा नहीं, जो डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आने वाले जो हमारे ट्यूटोरियल्स है पाइथन के, वो हम इसी आईडी के ऊपर सीखने वाले, यानी कि पाइथन के ट्यूटोरियल हम इस पर सीखने वाले। यहाँ पे देखिए टर्मिनल है, आपको पता होगा टर्मिनल क्या होती है। इस पर हम डायरेक्टली कोई कमांड डाल के ओपन कर सकते। तो यहाँ पे हम जाएंगे अभी फोर्थ वाले ऑप्शन में, ये पीप क्या है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता होगा पाइथन की अलग अलग लाइब्रेरीज आती है, जिसका इस्तेमाल करके हम अलग अलग प्रोग्राम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई गेम बनानी है तो उसके लिए अलग से लाइब्रेरी आती है पाई गेम करके। अगर आपको कोई कैलकुलेशन करना है, जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ पे देखिए आप NumPy देख सकते हैं। अगर समझिए आपको कोई ऐसी लाइब्रेरी चाहिए जो कि GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाती है, तो ये आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको एक इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, TKI किंटर। आपको पता होगा एक लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी जो पाइथन में होती है, इस्तेमाल की जाती है, इंपोर्ट की जाती है, अगर हमें कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाना होगा तो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं डन करूँगा, सर्च करूँगा, यहाँ पे आ चुकी है। तो हमें कौन से इस्तेमाल करनी है देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं।
तो जो हमने सर्च किया था उसमें सर्च करने के बाद हमें ये सारे लाइब्रेरीज दिखी है, तो हम यहाँ पे सीधा आ सकते हैं और इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हम डाल सकते हैं किंटर, डन करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप इंस्टॉल कर देंगे ये तुरंत इंस्टॉल हो जाएगा। और उससे यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा मैं, यहाँ पे देखिए सैम्पल्स का ऑप्शन है। ये सैम्पल्स में अलग अलग आपको लाइब्रेरीज दिखाई गई है और इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो बताया गया है, देख सकते हैं आप। तो हमने पिप देख लिया। पिप में जाके हम क्या कर सकते हैं, पिप में अलग अलग लाइब्रेरीज दी गई है। हमें अगर कोई भी लाइब्रेरीज अगर इंपोर्ट करनी है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं, वो तुरंत ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। उसके बाद यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, इससे आप शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे सैंपल जो हमने देख लिया और देख सकते हैं आप यहाँ पे पेस्ट बिन का ऑप्शन है। पेस्ट बिन क्या है, अगर आप कोई भी कोड लिखते हो, अगर आपको कोड वो अगर साइट पे डालना है तो यहाँ पे pastebin.com साइट है। जो भी आप सोर्स कोड लिखेंगे वो डायरेक्टली इस साइट पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए गेट मोर आईडीज़ का ऑप्शन है और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे जैसे हमने पाइड्रॉइड 3 पहले इंस्टॉल कर रखे, पहली आईडी दिख रही है इंस्टॉल्ड है, और यहाँ पे और भी कुछ आईडीज़ है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए पाइड्रॉइड के एक प्लगइन भी है, वो प्लगइन भी हमें इंस्टॉल करना है। जब भी आप ये आईडी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि पाइड्रॉइड 3 जो ये आईडी जब भी आप इंस्टॉल करेंगे, उसी के साथ साथ आप ये भी इंस्टॉल कर लीजिए। प्लगइन है ये प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आप कोई भी लाइब्रेरी जो होती है, जैसे हमने एक किंटर की लाइब्रेरी अभी इंस्टॉल की थी, उसी तरीके से आप कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हो। और यही काम होता है इस प्लगइन का। और अगर आप ये इंस्टॉल नहीं करेंगे, यानी कि अगर आप इसे इंस्टॉल नहीं करेंगे ना, तो आपकी जो लाइब्रेरी आप इंस्टॉल करेंगे वो पाइड्रॉइड 3 में, यानी कि यहाँ पे पिप में, तो वो लाइब्रेरी यहाँ पे ओपन नहीं होगी, या फिर मैं कहूँगा वो इंस्टॉल नहीं होगी, वहाँ पे एरर शो करेगा। तो इसीलिए आपको वो इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी होता है और प्लगइन इंस्टॉल करने से आपका ही फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया था इंटरप्रेटर, टर्मिनल, पिप, पेस्टबिन, सैम्पल और गेट मोर आईडीज़ का तो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है सेटिंग का, और यही एक खासियत है इस आईडी की। जब भी हम सेटिंग में जाएंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप देखेंगे एडिटर में यहाँ पे जो भी ऑप्शन, यहाँ पे कुछ ऑप्शन ऐसे जिससे मैं आपको कहूँगा कि उसे आप चेंज मत कीजिए। कुछ ऑप्शन ऐसे जिसे आप चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन से ऑप्शन आप चेंज कर सकते हैं और कौन से ऑप्शन आप आपको चेंज नहीं करने होते। यहाँ पे देखिए ये जो पहला ऑप्शन है इसे आप चेंज मत कीजिए, प्रिजर्व फाइल्स ऑन एग्जिट। उसके बाद वर्ड रैप को आप ऑन रखिए, वर्ड रैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही टैब इंसर्ट स्पेसेस इसे भी आप ऑफ ही रखिए। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ये वाला ऑप्शन, एलो कीबोर्ड सजेशंस। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं। जब भी आप इसे ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे जब भी हम कोई टाइप करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ प्रिंट, ठीक है, प्रिंट आप टाइप करें तो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे हमें दिख रहा है प्रिंट एफ, प्रिंट्स, प्रिंटेड, ऐसे सजेशंस आ रहे हैं। तो अगर आपको ये सजेशन बार नहीं चाहिए होगी, अगर आपको इसे हटाना होगा तो आप एडिटर में जा सकते हैं और इस फंक्शन को एलो कीबोर्ड सजेशन को ऑफ़ कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑफ़ करेंगे वैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो इसके बाद ऑप्शन आता है, यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग में जाते हैं, एडिटर में जाने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑटो कंप्लीट कोट्स एंड ब्रेसेस। ये आपको हमेशा ऑन रखना है। और ये क्यों ऑन रखना है आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे जैसे ही हम आते हैं, हम यहाँ पे डालते हैं प्रिंट डालने के बाद जब भी हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए अपने आप ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। और उसी के साथ साथ अगर हम इसके अंदर अगर हम कोट्स डालते हैं, कोट्स यानी ये देखिए कोड डालने के बाद ये अपने आप ही क्लोज हो रहा है। तो यही फ़ायदा होता है जब भी हम ये सेटिंग में एडिटर में ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको ऑटो कंप्लीट कोट्स एंड ब्रेसेस, ये आपको हमेशा ऑन रखना है, क्योंकि इससे हमें कोड लिखने में आसानी होती है। हमें बार बार कोई भी कोड को लिखने के बाद, कोई भी लाइन कोड की लाइन लिखने के बाद हमें उसे
क्लोज करने के लिए ज़रूरत नहीं होती क्लोज करने की, डायरेक्टली वो जब भी हम कोई ब्रैकेट या कोई भी कोड लगाएंगे डायरेक्ट अपने आप ही क्लोज कर देगा। उसके बाद वॉल्यूम नेविगेशन, उसके बाद आता है बटन बार, और उसके बाद आता है बार बटन लिस्ट। तो देखिए बटन बार क्या होता है। बटन बार होती है ये बार, यहाँ पे जो ब्लू कलर की पट्टी दिख रही है आपको ये वाली, ये बटन बार, ये हमेशा ऑन ही रखनी है आपको। अगर आप सेटिंग में जाएंगे, एडिटर में जाएंगे, तो देखिए बटन बार लिस्ट है, बार बटन लिस्ट है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये बटन बार लगाए हुए दिख रहे हैं आपको। आप इसके सीक्वेंस को बदल भी सकते हैं, यानी कि अगर आपको जो कर्ली ब्रैकेट है उसे आगे लाना है तो आगे ला सकते हैं। अगर आपको कुछ अरिथमेटिक सिम्बॉल्स दिए प्लस माइनस इज इक्वल टू इनटू, इन्हें आप आगे ला सकते हैं। आप आपके हिसाब से इसे अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी अरेंजमेंट पहले ही दी गई है। यहाँ पे आपको ये एडवांस फीचर मिल गया है कि आप डायरेक्ट जाके अपने हिसाब से इसे लगा सकते हैं। उसके बाद ये देखिए टैब लेंथ यहाँ पे लिखी है फोर स्पेसेस। टैब लेंथ का मीनिंग क्या है या फिर टैब लेंथ क्या है, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं पहले। जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, इसे पहले मिटा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टैब का ऑप्शन है। टैब जैसे क्लिक करेंगे तो वैसे ही लाइन आगे बढ़ रही है, लेकिन ये आगे बढ़ रही है लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेस दे रही है। तो जो यहाँ पे 4 स्पेसेस दिखाया गया है, 4 स्पेसेस यानी क्या है, तो आप देख सकते हैं जब भी हम टैब प्रेस करते हैं तो यहाँ पे 4 स्पेस आगे बढ़ता है। अगर हम स्पेस बार क्लिक करेंगे तो सिर्फ 1 स्पेस आगे बढ़ रहा है, लेकिन वही अगर हम टैब स्पेस करेंगे तो 4 स्पेस आगे बढ़ रहा है, राइट। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना आगे बढ़ाना है। अगर आपको टैब को 6 स्पेस आगे बढ़ाना है 6 स्पेस रख सकते हैं, 4 स्पेस, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये टैब लेंथ का मीनिंग होता है, ये क्यों दिया गया ऑप्शन, यहाँ पे आप टैब का जो स्पेसेस है उसे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडिटर हमने देख लिया। देखते हैं अपीयरेंस, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे फॉन्ट दिए गए, जो हम फॉन्ट देख रहे हैं, जैसे हम वर्ड में इस्तेमाल करते हैं, एक्सेल में इस्तेमाल करते हैं अलग अलग फॉन्ट्स, उसी तरीके से यहाँ पे भी दिए गए ऑप्शंस। यानी कि आप देख सकते हैं अभी जो यहाँ पे फॉन्ट है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, प्रिंट, जैसे मैंने अभी दिखाया। वही अगर ऐसे जाके हम चेंज करेंगे तो ये फॉन्ट चेंज हो जाएगा। हम डिफ़ॉल्ट बोल्ड करेंगे तो ये फॉन्ट अपने आप ही चेंज हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन इसके लिए दिया गया है। यहाँ पे अपने हिसाब से आप अपीयरेंस कर सकते हैं इसमें। उसके बाद फॉन्ट साइज़ आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। फॉन्ट साइज़ मैंने बढ़ाई है क्योंकि आगे जाके हम जो पाइथन ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले उसमें आपको अच्छी तरीके से दिखे, इसलिए मैंने फ़ॉन्ट बढ़ाया। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब भी आप फॉन्ट साइज़ रखें तो फॉन्ट साइज़ हमेशा ज़्यादा रखें, 16 से ज़्यादा रखें, 16 कम से कम 16 रखें, उससे कम मत कीजिए, क्योंकि इससे आपको भी दिखने में आसानी होती है। और यहाँ पे थीम है, एडिटर की थीम है, यहाँ पे देखिए लाइट थीम है, तो हम इसे डार्क करेंगे ना, अगर आपको पहले मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये वाइट है यानी कि लाइट थीम है, तो अगर हम इसे डार्क करेंगे तो ये पूरी ब्लैक हो जाएगी। और मैं इसे ब्लैक ही रखने वाला हूँ क्योंकि ब्लैक ही अच्छी दिखती है। तो यहाँ पे अपीयरेंस का भी हो चुका है ऑप्शन। तो अब जाते हैं सिस्टम में। और यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो भी ऑप्शन मैं बता रहा हूँ ना, वो ऑप्शन ही आपको इस्तेमाल करने हैं, वही ऑप्शन को आपको छेड़छाड़ करने है। इससे अलावा मैं आपको जो कहूँगा उस ऑप्शन को आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। देखिए यहाँ पे जो भी सेटिंग दी गई है उसे आपको बिल्कुल चुना नहीं है, वैसे के वैसे ही रखना है। यहाँ पे देखिए GUI सेटिंग है, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए कुछ सेटिंग दी है। यहाँ भी कुछ लाइब्रेरीज है, उसमें कुछ ऑप्शंस ऑन ऑफ हम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने किंटर इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड, जब भी हम किंटर इस्तेमाल करेंगे, जब भी उसे रन करेंगे हम, तो फुल स्क्रीन पे दिखेगा। वैसे ही कुछ लाइब्रेरीज है। मैं आपको कहूँगा इसका इस्तेमाल हम आगे जाके करने वाले, तो अभी आप इसके बारे में सोचिए मत, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम जाते हैं अभी कोड एनालिसिस में। यहाँ पे हम सेटिंग में देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो आपको दिख रहा है वैसा ही रखिए, इसके अलावा कुछ इसमें छेड़छाड़ मत कीजिए। और हम जाते हैं अभी अबाउट लीगल, इसमें कुछ नहीं, इसमें सिर्फ उनके वर्जन दिया गया है और लाइसेंस है, उसकी जानकारी है कुछ। तो सेटिंग हमने पूरी देख ली है अभी। तो उसके बाद देखिए टर्मिनल सेटिंग, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए। टर्मिनल सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस, यहाँ पे दिया गया है पहला ऑप्शन स्टेटस बार का। तो स्टेटस बार को हमेशा आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप शो ही रखिए, शो स्टेटस बार रखिए।
उसके बाद यहाँ पे आ रहा है एक्शन बार। एक्शन बार को भी हमेशा आप ऑन रखिए, ऑलवेज ऑन एक्शन, ऑलवेज शो एक्शन बार, ये ऑप्शन ऑन रखिए। उसके बाद है स्क्रीन ओरिएंटेशन। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए, ऑटोमेटिक, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। यहाँ पे इसे आप हमेशा ऑटोमेटिक रखिए। अपने मोबाइल की जैसे आप मोबाइल को जैसे आप रखेंगे उसी हिसाब से आप देख पाएंगे, और ऑटोमेटिक रखेंगे तो अच्छा रहता है। अगर आप लैंडस्केप देखेंगे, जब भी आप ऐप ओपन करेंगे तो अपने आप वो लैंडस्केप मोड पे हो जाएगा। इससे बेहतर आप हमेशा ऑटोमेटिक रखिए। आगे का ऑप्शन है फ़ॉन्ट साइज़। जो हमारे टर्मिनल में फ़ॉन्ट साइज़ है वो छोटी बड़ी आप कर सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। जैसे हमने मेन जो आईडी में देख रहे थे, फ़ॉन्ट साइज़ कम ज़्यादा कर रहे थे, सेम उसी तरीके से ऑप्शन है ये। आप देख सकते हैं अगर मैं इसे 28 कर दूंगा, अभी हम अगर जाएंगे टर्मिनल के अंदर तो टर्मिनल की फ़ॉन्ट साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, देख सकते हैं आप। हम इसे नॉर्मल फिर से कर लेते, नॉर्मल कर लेते हैं पहले। फिर से टर्मिनल सेटिंग में जाते हैं और उसमें आने के बाद फ़ॉन्ट साइज़ हम 16 कर देते इसकी। और यहाँ पे कलर टेक्स्ट, यहाँ पे आप उसके टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। इस ऑप्शन को आप छेड़िए मत। उसके बाद जब हम टर्मिनल में जाएंगे तो उस टाइम पे कुछ हमें ऑप्शंस मिलते हैं, यानी कीबोर्ड पे वो कीबोर्ड के ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। इसका इस्तेमाल करके आप टर्मिनल में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कीबोर्ड का अलग तरीके से। मैं आपको बस इतना सजेस्ट करूँगा, अगर आप एक बिगिनर है तो आपको आईडी में क्या फीचर्स दिए गए उस पर कम ध्यान दें और आपको सिर्फ अपने कोड पे ध्यान देना है। जैसे आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे उसके बाद आपको आईडी के फीचर्स का इस्तेमाल करने के बारे में आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनल सेटिंग हो चुकी है, प्राइवेसी पॉलिसी है, इससे कुछ मतलब नहीं है हमारा। तो देखिए यहाँ पे हमने सब कुछ कवर कर रखा है। इंटरव्यू देख लिया हमने, टर्मिनल देख लिया, पीप देख लिया, शेयर, पेस्ट बिन, सैम्पल, गेट मोर आईडी, जिसमें मैंने कहा था आपको, अभी भी कह रहा हूँ मैं, जो प्लगइन था वो प्लगइन इंस्टॉल कर लीजिए। वो हमेशा इंस्टॉल करके रखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आप लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे पाइथन की। उसके बाद ये सेटिंग में जैसे मैंने कहा था कुछ ही फीचर्स को आपको छेड़छाड़ करनी है, बाकी फीचर्स आप जैसे थे वैसे ही रखने हैं। टर्मिनल भी मैंने कहा था कुछ फीचर्स को आपको हाथ नहीं लगाना है। तो आगे हम अभी देख लेते हैं। यहाँ पे जो फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे अगर जैसे न्यू क्लिक करेंगे वैसे न्यू पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे इंटरनल मेमोरी आप देखेगी। यहाँ पे जो भी आपका प्रोग्राम है आप जिस फाइल में सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं। उसके बाद सेव का ऑप्शन है, सेव एज का ऑप्शन है, सेम एक्सेल की तरह इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद क्लोज का ऑप्शन है और रिसेंट फाइल्स यानी क्या है, जब भी आप कोई लास्ट प्रोजेक्ट पे काम करेंगे आप रिसेंट फाइल पे क्लिक करेंगे, आप उसी प्रोजेक्ट पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद इसकी कोई ज़रूरत नहीं, जो बाजू में बल्ब का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो गेट नेम्स, ये कुछ मतलब नहीं है आपका। उसके बाद ये अंडो रीडो, यानी आपको पता होगा हम Ctrl+Z Ctrl+Y करते हैं, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है कोड लिखते वक्त तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और यहाँ पे सर्च का ऑप्शन भी, आप पर्टिकुलर किसी आपको वर्ड को सर्च करना है प्रोग्राम में तो आप सर्च कर सकते हैं, मतलब कोड्स के अंदर। और गो टू लाइन का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब भी हम कोई कोड लिखते, कोड लिखने के बाद आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। अगर समझिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट और यहाँ पे वर्ड एक प्रिंट कर देता हूँ मैं www, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, सिर्फ इंटर करता हूँ अभी और यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट की स्पेलिंग में गलत डालता हूँ, प्रिंट एफ लिख देता हूँ। अभी हम जैसे ही हम इसे रन करेंगे ना, रन करने के बाद देखिए यहाँ पे एरर शो कर है, नेम एरर। यहाँ पे हमने प्रिंट के अलावा हमने डाला है प्रिंट एफ। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं लाइन नंबर 4 पे एरर दिख रहा है। तो लाइन नंबर 4 फॉर एग्जांपल अगर आपने समझे कोई बड़ा कोड लिखा है 100 लाइन का या फिर 500 लाइन का, 300 लाइन का, तो आपको वहाँ पे अपना कोड का एरर कहाँ पे आया है ये आपको स्क्रीन पे ज़्यादा स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पे जा सकते, गो टू लाइन पे क्लिक कर सकते और 4 नंबर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, डन करेंगे, गो करेंगे, वैसे आप 4 पे आ जाएंगे, देख सकते हैं आप। तो इसका ये फ़ायदा होता है, जब भी आप गो टू लाइन का इस्तेमाल करेंगे, जब भी आपको कोई कोड का एरर शो कर रहा है आप डायरेक्टली उस पर लाइन नंबर डाल सकते हैं, डायरेक्टली उस कोड पे पहुंच सकते हैं।
तो यहाँ पे सारे फीचर्स तो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एक फीचर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद देखिए टर्मिनल में जाएंगे तो यहाँ पे ट्रिपल डॉट दिख रहा है। देखिए टॉगल सॉफ्ट कीबोर्ड, इसका तो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको इसके नीचे का जो ऑप्शन है वो दिखा देता हूँ, स्पेशल कीज़। इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो इसके अंदर बहुत कुछ दिया है। आप देख सकते हैं वॉल्यूम डाउन स्पेस, ये कुछ फीचर्स है जो कंट्रोल्स आपको दिए जाते हैं। जैसे हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में, इसी तरीके से अगर आपको मोबाइल पे भी इस्तेमाल करना है इसे, तो आप इस कीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप, यहाँ पे बहुत सारी कीज़ दी गई है, आप देख सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप प्रोग्राम लिखते हुए कर सकते हैं। ये कुछ शॉर्टकट्स है। तो यहाँ पे मैं सारे के सारे फीचर्स आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ अभी। तो दोस्तों हम आने वाले कुछ ही दिनों में पाइथन ट्यूटोरियल भी सीखने वाले, पाइथन ट्यूटोरियल पे काम करने वाले और नए प्रोजेक्ट बनाने वाले। जैसे हम Tcoder IDE पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं फिलहाल, उसी तरीके से हम पाइड्रॉइड 3 का इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में हम पाइथन शुरू करने वाले और उसी के साथ साथ हम प्रोजेक्ट भी शुरू करने वाले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।